पोल्ट्री फार्मिंग एक सुनहरा मौका। इंडिया को चिकन बहुत पसंद है, हमें अंडे भी बहुत पसंद है। इतनी ज्यादा डिमांड की वजह से पोल्ट्री फार्मिंग एक बहुत अच्छा बिजनेस बन गया है। ये एक तेजी से ग्रो करने वाला सेक्टर है जहां प्रॉफिट की बहुत गुंजाइश है। चाहे आप एक एक्सपीरियंस्ड फार्मर हो या अभी शुरुआत कर रहे हो, पोल्ट्री फार्मिंग आपकी सक्सेस की टिकट हो सकती है। ये एक अच्छी इनकम कमाने और इंडिया के फूड सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूट करने का मौका है। पोल्ट्री फार्मिंग सिर्फ चिकन्स के बारे में नहीं है, इसमें डक्स और टर्कीज जैसे दूसरे बर्ड्स भी शामिल हैं। लेकिन चिकन्स सबसे पॉपुलर हैं। ये जल्दी ग्रो करते हैं और मीट और एग्स की स्टेडी सप्लाई देते हैं। इससे पोल्ट्री फार्मिंग पूरे इंडिया के फार्मर्स के लिए इनकम का एक रिलायबल सोर्स बन जाता है। सबसे अच्छी बात, शुरू करने के लिए आपको बहुत ज्यादा जमीन की जरूरत नहीं है। एक छोटे से प्लॉट में भी अच्छी संख्या में चिकन्स पाले जा सकते हैं। जिन फार्मर्स के पास लिमिटेड लैंड है, उनके लिए ये आसान है और पोल्ट्री प्रोडक्ट्स की डिमांड हमेशा हाई रहती है। इसका मतलब है कि आपको अपने प्रोड्यूस के लिए मार्केट आसानी से मिल जाएगा। पोल्ट्री फार्मिंग आपके इन्वेस्टमेंट पर अच्छा रिटर्न देता है। दूसरे लिवस्टॉक के कंपेयर्ड में पोल्ट्री फार्म सेटअप करना रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव है। चिकन्स जल्दी ग्रो करते हैं, मतलब आप जल्दी कमाई शुरू कर सकते हैं। साथ ही पोल्ट्री प्रोडक्ट्स की डिमांड पूरे साल कंसिस्टेंट रहती है। इससे आपकी इनकम की स्टेडी स्ट्रीम बनी रहती है। एक और एडवांटेज है शॉर्ट प्रोडक्शन साइकिल। ब्रॉयलर चिकन्स, जिनको मीट के लिए पाला जाता है, सिर्फ 6 से 8 हफ्तों में मार्केट के लिए रेडी हो जाते हैं। इस क्विक टर्न अराउंड का मतलब है कि आप एक साल में मल्टीपल प्रोडक्शन साइकिल्स कर सकते हैं और अपनी अर्निंग्स मैक्सिमाइज कर सकते हैं। पोल्ट्री फार्मिंग एक फ्लेक्सिबल बिजनेस भी है। आप स्मॉल शुरू कर सकते हैं और ग्रेजुअली एक्सपैंड कर सकते हैं जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस और कैपिटल बढ़ता है। आप अपने मार्केट और प्रेफरेंस के हिसाब से ब्रॉयलर या लेयर फार्मिंग में स्पेशलाइज भी कर सकते हैं। ब्रॉयलर्स वर्सेस लेयर्स, अपना रास्ता चुनना। शुरू करने से पहले आपको डिसाइड करना होगा कि किस टाइप की पोल्ट्री फार्मिंग आपके लिए बेस्ट है, ब्रॉयलर फार्मिंग या लेयर फार्मिंग। ब्रॉयलर फार्मिंग में चिकन्स को मीट के लिए पाला जाता है। ये चिकन्स तेजी से ग्रो करने के लिए ब्रेड किए जाते हैं और टिपिकली कुछ वीक्स में मार्केट के लिए रेडी हो जाते हैं। दूसरी तरफ लेयर फार्मिंग एग प्रोडक्शन के बारे में है। आप हेंस पालेंगे जो रेगुलरली एग्स देती है। ब्रॉयलर फार्मिंग में रिटर्न्स जल्दी मिलते हैं, लेकिन फीड कॉस्ट ज्यादा होता है। आपको हाई प्रोटीन फीड में इन्वेस्ट करना होगा ताकि चिकन्स जल्दी ग्रो करें। लेयर फार्मिंग में एग से कंटिन्यूअस इनकम मिलती है, लेकिन इसमें वेट करना पड़ता है। हेंस को रेगुलरली एग्स देना शुरू करने में कई मंथ्स लग जाते हैं। आपकी चॉइस मार्केट डिमांड और फाइनेंशियल कैपेसिटी पर डिपेंड करती है। अगर आप क्विक रिटर्न्स चाहते हैं तो ब्रॉयलर फार्मिंग सूटेबल हो सकता है, लेकिन अगर आप लॉन्ग पीरियड में स्टेडी इनकम चाहते हैं तो लेयर फार्मिंग एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। अपना पोल्ट्री फार्म सेटअप करना, खर्चा और ध्यान देने वाली बातें। पोल्ट्री फार्म सेटअप करने में कई की एक्सपेंसेस होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है शेड कंस्ट्रक्शन। आपके बर्ड्स की हेल्थ और प्रोडक्टिविटी के लिए एक वेल वेंटिलेटेड स्पेशियस शेड बहुत जरूरी है। लगभग 1000 चिक्स के लिए आपको लगभग 1200 स्क्वायर फीट के शेड की जरूरत होगी। इसकी कॉस्ट 1,50,000 रुपए से 1,80,000 रुपए तक हो सकती है। फिर चिक्स की कॉस्ट आती है। डे ओल्ड ब्रॉयलर चिक्स की कॉस्ट लगभग 30 से 35 रुपए पर चिक होती है। 1000 चिक्स के लिए ये 35,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट है। लेयर चिक्स थोड़े चीपर हो सकते हैं। फीड एक मेजर रिकरिंग एक्सपेंस है। आपको ब्रॉयलर्स के लिए हाई क्वालिटी स्टार्टर और फिनिशर फीड्स की जरूरत होगी, जिसकी कॉस्ट 1000 चिक्स के लिए 45 दिनों में लगभग 87,500 रुपए से 1,05,000 रुपए तक हो सकती है। लेयर फीड की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं और कॉस्ट वेरी कर सकती है। मेडिकेशन और लेबर के बारे में मत भूलिए। रेगुलर वैक्सीनेशन और मेडिकेशन बीमारियों से बचाव के लिए क्रूशियल है। आपको डेली फार्म ऑपरेशंस के लिए वर्कर्स भी हायर करने होंगे, जिससे आपका एक्सपेंस बढ़ेगा। अपने टोटल इन्वेस्टमेंट का क्लियर पिक्चर पाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और मार्केटिंग जैसे एडिशनल एक्सपेंसेस को भी इंक्लूड करें। सेक्शन 5, सरकारी मदद, आपके फार्म के लिए मदद। पोल्ट्री फार्म शुरू करना फाइनेंशियली डिमांडिंग हो सकता है। अच्छी बात यह है कि इंडियन गवर्नमेंट एस्पायरिंग पोल्ट्री फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए कई स्कीम्स और सब्सिडीज ऑफर करती है। पोल्ट्री फार्म योजना 2000 चॉइस ट्रेनिंग और फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करती है।
जिससे नए लोगों के लिए ये आसान हो जाता है। आप लोन्स पर सब्सिडीज पा सकते हैं, जिससे आपका इनिशियल फाइनेंशियल बर्डन कम हो जाता है। बैंक्स अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट्स पर लोन्स ऑफर करते हैं, जो 10.75% पर एनम से शुरू होते हैं। नाबार्डी, एक डेवलपमेंट बैंक लोन्स पर सब्सिडीज प्रोवाइड करता है। ये सब्सिडीज जनरल कैटेगरी के लिए 25% तक और SC/ST कैटेगरीज के लिए 35% तक हो सकती हैं, जिससे पोल्ट्री फार्मिंग और एक्सेसिबल हो जाता है। ये स्कीम्स न सिर्फ फाइनेंशियल असिस्टेंस देती हैं, बल्कि वैल्यूएबल ट्रेनिंग भी ऑफर करती है। आप पोल्ट्री मैनेजमेंट, डिजीज कंट्रोल और मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के बारे में सीखेंगे, जिससे आपको एक सक्सेसफुल पोल्ट्री फार्म चलाने के लिए नॉलेज मिल जाएगा। सेक्शन 6, पोल्ट्री में सफलता के लिए प्रैक्टिकल स्टेप्स। स्मॉल शुरू करना हमेशा एडवाइजेबल है, खासकर अगर आप पोल्ट्री फार्मिंग में नए हैं। एक स्मॉलर फ्लॉक से शुरू करें और ग्रेजुअली एक्सपैंड करें जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस और कॉन्फिडेंस गेन करते हैं। शुरू करने से पहले थरो मार्केट रिसर्च करें। पोल्ट्री प्रोडक्ट्स की लोकल डिमांड, प्रिवेलिंग प्राइसेस और अपने कंपटीशन को समझें। आपका पोल्ट्री शेड क्रूशियल है। इंश्योर करें कि ये वेल वेंटिलेटेड, ड्राई और इजी टू क्लीन हो। प्रॉपर वेंटिलेशन आपके फ्लॉक में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट करने के लिए इंपॉर्टेंट है। शेड का फाउंडेशन एलिवेटेड होना चाहिए ताकि रेनी सीजन में वाटर लॉगिंग न हो। रेप्यूटेबल हैचरीज से अपने चिक्स सोर्स करें। हेल्थी चिक्स एक प्रोडक्टिव फ्लॉक का फाउंडेशन होते हैं। एक्टिव चिक्स ढूंढें जिनकी आंखें ब्राइट हों और हेल्थी एपेटाइट हो। पोल्ट्री के लिए पानी एसेंशियल है। अपने फार्म की नीड्स को पूरा करने के लिए एक रिलायबल वाटर सोर्स जैसे बोरवेल या वेल इंश्योर करें। सेक्शन 7, अपने पोल्ट्री प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग फार्म से टेबल तक। एक बार जब आपके बर्ड्स मार्केट के लिए रेडी हो जाते हैं, तो आपको अपने प्रोड्यूस को सेल करने के लिए एक सॉलिड मार्केटिंग स्ट्रेटजी की जरूरत होगी। डिफरेंट सेल्स चैनल्स एक्सप्लोर करें। आप डायरेक्टली कंज्यूमर्स को सेल कर सकते हैं, लोकल रिटेलर्स के साथ पार्टनर कर सकते हैं या रेस्टोरेंट्स और होटल्स को सप्लाई कर सकते हैं। अपने प्रोडक्ट्स में वैल्यू ऐड करने के बारे में सोचें। अपने पोल्ट्री मीट और एग्स को अट्रैक्टिवली पैकेज करके आप उनकी अपील बढ़ा सकते हैं और बेटर प्राइसेस पा सकते हैं। अपनी खुद की शॉप खोलने से आपको कस्टमर्स तक डायरेक्ट एक्सेस मिल सकता है, जिससे मिडलमैन की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपके प्रॉफिट मार्जिन्स इंक्रीज होंगे। आज के डिजिटल एज में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के बारे में सोचें। आप अपने पोल्ट्री प्रोडक्ट्स ऑनलाइन सेल कर सकते हैं और वाइडर कस्टमर बेस तक पहुंच सकते हैं। होम डिलीवरी सर्विसेज ऑफर करने से आपको कंपेटिटर्स पर एज मिल सकता है, खासकर अर्बन एरियाज में। सेक्शन 8, अपने प्रॉफिट बढ़ाने के लिए तैयार हैं? आज ही अपना पोल्ट्री फार्म शुरू करें। पोल्ट्री फार्मिंग बिजनेस शुरू करना इनक्रेडिबली रिवॉर्डिंग हो सकता है। ये एक्सेलेंट प्रॉफिट पोटेंशियल, गवर्नमेंट सपोर्ट और इंडिया के फूड सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूट करने का सेटिस्फैक्शन ऑफर करता है। केयरफुल प्लानिंग, हार्ड वर्क और स्मार्ट मार्केटिंग के साथ आप अपने पोल्ट्री फार्मिंग ड्रीम को एक प्रॉफिटेबल रियलिटी में बदल सकते हैं। आज ही पहला स्टेप लें। अपने मार्केट रिसर्च करें, गवर्नमेंट स्कीम्स एक्सप्लोर करें और एक्सपीरियंस्ड पोल्ट्री फार्मर्स से सीखें। आपका सक्सेसफुल पोल्ट्री फार्म जर्नी अवेट करता है। लोन्स, सब्सिडीज और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए SBI वेबसाइट विजिट करें या अपने लोकल एग्रीकल्चरल ऑफिस कॉन्टैक्ट